सभी को नमस्कार। हिंदी समाधान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को समर्पित यह चैनल सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे पुस्तक से पृष्ठ संख्या 1 से 21 तक के प्रश्नोत्तरों की टेस्ट सीरीज प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत की जा रही है। अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, उक्त कथन किसका है? पतंजलि, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, शिव कुमार सेन, कामाता प्रसाद गुरु। यह कथन शिव कुमार सेन का है। भाषा की उत्पत्ति में संकेत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो, रूसो, नुआरे, हेनरी स्वीट। भाषा की उत्पत्ति में संकेत सिद्धांत के प्रवर्तक रूसो। भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना समान होती है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा की विशेषता नहीं है। इसमें प्रत्येक भाषा की संरचना समान होती है। यह भाषा की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक पृथक होती है। व्यक्तवाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। उक्त कथन किसका है? बाबूराम सक्सेना, पतंजलि, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सेन। उक्त कथन है पतंजलि। भाषा की उत्पत्ति में श्रम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु, डॉक्टर राय, नुआरे या मैक्स मूलर। भाषा की उत्पत्ति में श्रम सिद्धांत नुआरे का है। नुआरे। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। उक्त कथन किसका है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। उक्त कथन किसका है? क्रोचे, गार्डिनर, मैक्स मूलर, हेनरी स्वीट। उक्त कथन हेनरी स्वीट का है। विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? हेनरी स्वीट, गार्डिनर, प्रोफेसर स्लेगल, जी रेविच। प्रोफेसर स्लेगल। विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्रित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, कामाता प्रसाद गुरु, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, बाबूराम सक्सेना। उक्त कथन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। भाषा की उत्पत्ति के रनन या डिगडॉग थ्योरी सिद्धांत के प्रवर्तकों में कौन शामिल नहीं है? डिगडॉग या रनन सिद्धांत के प्रवर्तक इसमें कौन शामिल नहीं है? प्लेटो, रूसो, हैस, मैक्स मूलर। रूसो इसमें शामिल नहीं है। रनन सिद्धांत प्लेटो, हैंस और मैक्स मूलर का है। योगात्मक भाषा है असंश्लिष्ट, संश्लिष्ट, प्रशिष्लिष्ट, उपयुक्त सभी। अश्लिष्ट, संश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, उपयुक्त सभी। योगात्मक भाषा तीनों ही प्रकार की होती है।
अश्लिष्ट, सश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, उपरोक्त सभी। अयोगात्मक भाषा का उदाहरण नहीं है। अयोगात्मक भाषा का उदाहरण नहीं है तिब्बती, बर्मी, सुदामी या मफोर। इसमें मफोर है जो अयोगात्मक भाषा नहीं है, जबकि तिब्बती, बर्मी और सुदामी भाषा हैं वो अयोगात्मक भाषा है। योगात्मक भाषा का उदाहरण नहीं है। योगात्मक भाषाएं कौन कौन सी है? इसमें कौन सी भाषा योगात्मक भाषा नहीं है? चीनी, तुर्की, संथाली, कन्नड़। इसमें चीनी है जो योगात्मक भाषा नहीं है। चीनी अयोगात्मक भाषा है। चीनी है वो अयोगात्मक भाषा है। योगात्मक भाषाओं में संथाली, तुर्की और कन्नड़। किस भाषा में प्रत्यय अलग से नहीं लगाया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, अरबी या बांग्ला। इसमें अरबी भाषा में वो प्रत्यय अलग से नहीं लगाया जाता है। निम्न में से पूर्ण समास प्रधान भाषा कौन सी है? पूर्ण समास प्रधान भाषा बास्क, हिब्रू, जुलू या चेरोफी। चेरोफी भाषा है वो पूर्ण समास प्रधान भाषा है। विल्हेल्म फोन हुबोल्ट और भोलानाथ तिवारी। विल्हेल्म फोन हुबोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने विश्व भाषा परिवार की संख्या कितनी मानी है? 11, 17, 13, 21। 13 विश्व भाषा परिवार की संख्या विल्हेल्म फोन हुबोल्ट और भोलानाथ तिवारी द्वारा मानी गई। विश्व में निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र में कितने भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है? 18, 15, 17, 12। इसमें 18 भाषा परिवार को प्रमुखता दी गई है 4 भौगोलिक क्षेत्र में। बास्क एवं हामी सामी भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित है? इसमें अफ्रीका की जगह यूरेशिया है। यूरेशिया मिसप्रिंट है। यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, प्रशांत महासागरीय। तो इसमें ऑप्शन यूरेशिया राइट है। बास्क और हामी सामी भाषा परिवार है वो यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित है। बारोपीय परिवार को किस नाम से नहीं जाना जाता है? बारोपीय परिवार को किस नाम से नहीं जाना जाता है? इंडो जर्मनिक, द्राविड़ परिवार, आर्य परिवार, भारतेती परिवार। बारोपीय परिवार को द्राविड़ परिवार के नाम से नहीं जाना जाता है। बारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? बारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 7, 11, 13 और 10। बारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। बारोपीय परिवार में ध्वनि के आधार पर कैंतुम वर्ग में कौन सी जो है वो भाषा शामिल नहीं है? केल्टिक, आर्मनी, ग्रीक या तोखरी। इसमें बारोपीय परिवार के कैंतुम वर्ग में आर्मनी भाषा शामिल नहीं है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार भारत ईरानी आर्य में किसे शामिल किया गया है? डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार भारत ईरानी आर्य में किसे शामिल किया गया है? ईरानी, दर्द, भारतीय आर्य भाषा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी को।
महाकवि फिरदौसी का शाहनामा किस देश का राष्ट्रीय महाकाव्य है? ईरान, जापान, कोरिया या चीन? ईरान। ईरान का राष्ट्रीय शाहनामा है वो ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। भारतीय परिवार की ध्वनि के आधार पर शतम वर्ग में शामिल नहीं है। भारतीय परिवार की ध्वनि के आधार पर शतम वर्ग में कौन शामिल नहीं है? भारत ईरानी, आर्य, इटालिक, बाल्टोस्लाविक, अल्बानी या इलीरियन? इसमें इटालिक शामिल नहीं है। भारतीय परिवार की ध्वनि के आधार पर शतम वर्ग में शामिल जो है भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक और अल्बानी या इलीरियन। इटालिक इसमें शामिल नहीं है। इटालिक है वो कैंतुम परिवार में या कैंतुम वर्ग में शामिल है। सुदानी और बंटू भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं? सुदानी और बंटू भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं? यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय या अमेरिका? सुदानी और बंटू भाषा परिवार अफ्रीका भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्मग्रंथ अवेस्ता का समय है 7वीं सदी ईस्वी पूर्व, 11वीं सदी ईस्वी पूर्व, 9वीं सदी ईस्वी पूर्व या 12वीं सदी ईस्वी पूर्व। अवेस्ता का समय 7वीं सदी ईस्वी पूर्व।